आज आपका टॉपिक है एडवांटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये होते हैं जीवन बीमा के लाभ। मतलब पहले मैंने आपको क्या बताए थे, पहले मैंने ऑब्जेक्टिव बताए थे कैसे जीवन उसके जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसके होते हैं। तो देन उसके बाद है एडवांटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो आपको लाभ होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो आपका जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है वो विनियोजित होता है, क्योंकि वो धन के जो मौके होते हैं उसमें आता है, और यह बचत कई अन्य जो प्लानिंग होती है उसके लिए लाभदायक और अत्यधिक फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें जोखिम कम रहता है। दैन इसमें और क्या होता है, जो आकस्मिकता होती है उसके समय जो फैमिली होती है, जब धन की बहुत अधिक ज़रूरत होती है तो तब काम आता है। जो आपके लॉन्ग टर्म जो होते हैं गोल्स, या आप जिसको दीर्घकालीन लक्ष्य बोलते हो, उसकी पूर्ति के लिए भी आपको जो बीमा सहायक होता है आपका, वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें धन एक मुफ्त में मिलता है। तो जो आपके फर्स्ट एडवांटेज होती है वो होती है आपकी पॉलिसी की तुरंत क्रियाशील एवं नगद भुगतान। तो पॉलिसी की तुरंत और क्रियाशील भुगतान में क्या होता है, इसमें कुछ निश्चित अवधि तक एक बीमा किस्त जमा करने के पश्चात यदि आपको जो बीमा धारक होता है उसकी पॉलिसी के लिए आगे जारी नहीं रखना चाहता है, तो तब वह एक लिखित रूप में असमर्थता प्रकट कर सकता है, और इसमें वह संपूर्ण जो मूल्य होते हैं उसको चुका सकता है। और ऐसी स्थिति में जो जीवन बीमा होता है उसके धन को कुछ कटौती के उपरांत या पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू होती है उसका भुगतान कर सकता है। देन उसके बाद क्या होता है, जो पॉलिसी की परिपक्वता पर जो बीमे की जो समस्त राशि में ब्याज होती है, जो टोटल ब्याज वाली होती है, उसको क्या करते हैं, जो सहित जो बीमा धारक होता है जिसके नाम वो बीमा रहता है उसको प्राप्त हो जाती है। जो आर्थिक संकट आने पर छुटकारा पाने हेतु भी, चाहे वो उसे जो बीमा धारक होता है उसके जो जीवन बीमा से जो ऋण जो ब्याज ले सकता है, वो मकान बनवाने के लिए, दुकान खरीदना, या उद्योग धंधे को चलाने के लिए, बच्चों की शिक्षा या शादी के लिए, बहुत सी ऐसी पॉलिसी होती है जिसके जो पॉलिसी की जमानत पर जीवन बीमा ऋण वो करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है जमानत के रूप में प्रयोग करना। जमानत के रूप में प्रयोग करना मीन्स जब जीवन बीमा इंश्योरेंस होता है, एक राष्ट्रीयकृत संस्थाएं होती हैं, इसके द्वारा जो जारी पॉलिसी होती है उसमें यूज़ किया जाता है, जमानत के रूप में उसको किया जाता है। जमानत दैट मीन्स कोई तो एक बंदा होता है जो जमानत एक फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा करना पड़ता है। तो किसी भी व्यक्ति को जो जीवन बीमा होता है लाइफ इंश्योरेंस, वो दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ऋण लेने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, वो अपनी पॉलिसी पर ऋण ले सकता है, मतलब वो अपनी जो उसकी पॉलिसी होती है उस पर वो ऋण ले सकता है। बट उसमें जो ऋण है वो एक निर्धारित जो ब्याज होते हैं, ब्याज दर, उसके साथ आसान जो किस्तें होती है उससे बीमा कंपनी को लौटाना पड़ता है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस में होता है। थर्ड होता है आपका बचत के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ विवश करना। इसमें क्या होता है, बचत के साथ प्रोत्साहन करने पे भी विवश होना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो दीर्घकालीन आपके लक्ष्य होते हैं जिसको आप लोग टर्म ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं, आप उसकी सेविंग करने के लिए एक प्लानिंग बनाते हो। उसमें जो भी छोटी रकम होती है वो नियमित रूप से आप उसको जमा कराने के लिए एक मजबूत इरादा, दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट धैर्य, आपका साहस और विश्वास, इनकी क्या होती है, एक आवश्यकता होती है। और जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं, कोई भी प्रत्येक व्यक्ति या आपकी जो फैमिली होती है, उनके लिए इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है, उनकी शक्ति धैर्य नहीं होता है कि वह परिवार के निश्चित रूप से जो जीवन बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, जो उनकी किस्तें होती हैं उनको जमा कर सके। क्योंकि एक निश्चित राशि होती है जो अपनी आय से बचाकर, मतलब जो भी आपकी एक निश्चित राशि होती है वो अपनी आय से बचाकर आप क्या करते हो, उसको लाइफ इंश्योरेंस में आप एडजस्ट कर देते हो, विनियोजित कर देते हो। बट उसमें क्या होता है, उसके पश्चात उसकी एक आदत आपको पड़ जाती है, और आदत पड़ जाती है
और उसमें क्या होता है, उसमें जब आपको फिर जब उसकी आपको आदत पड़ जाएगी तो आप एक निश्चित रूप से जो लाइफ इंश्योरेंस की जो किस्तें होती हैं आप उसको सबमिट करने लगते हो, जमा करवाते रहते हो। और जो आपके अनावश्यक खर्च होते हैं, मतलब कभी ज़रूरत से ज़्यादा आप अनावश्यक जो खर्च करते हो उसकी भी आप क्या करते हो, कटौती करनी स्टार्ट कर देते हो किस्त चुकाने के लिए। तब उसमें जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस होती है तो वो किस्तें जो आपको चुकाना आवश्यक नहीं है अनिवार्य महसूस होने लगते हैं, और वह उसे जो आवश्यक व्यय की जो ऋण में श्रेणी में रख जाता है तथा जो आवश्यक रूप से बचत करता है। देन नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है आपका अन्य बचत योजना की अपेक्षा अधिक लाभप्रद। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी दो मत नहीं होते, मतलब कोई भी है कि अलग अलग कथन कोई देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो जो सेविंग करता है अन्य जो प्लानिंग से, उसमें जो अधिक प्रॉफिट मिलता है, जो उसको फ़ायदा होता है, वो चाहे तो उसका वो पोस्ट ऑफिस होता है या बैंक होता है या अन्य कोई भी प्रतिष्ठान जो भी धन बचत के रूप में विनियोजित किए जा सकते हैं, उनमें उतना ही लाभ नहीं मिलता जितना कि उससे मिलता है। यदि जो बीमा लाइफ इंश्योरेंस वाला बंदा होता है वो बीमे की पूरी किस्त जमा नहीं कर पाता है तो उसे वो दुर्भाग्यवश उसको उस व्यक्ति की यह डेथ हो जाती है, तब उसे बीमे का संपूर्ण धन जो उस नॉमिनी व्यक्ति होता है जिसका नाम उसमें बीमे में रहता है नॉमिनी में, या उसके जो आश्रित होते हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इनको मिल जाती है। जबकि अन्य जो व्यक्ति बचत की योजना में ऐसा नहीं होता है, केवल उस व्यक्ति का वो जमा धन राशि कर उसको दे मूल्य जो ब्याज होता है उनको फैमिली मेम्बर्स को मिलते हैं। इस प्रकार जो बीमा नियोजन होता है उसको लाभप्रद होता है। नेक्स्ट फिफ्थ होता है आपका कर्जदाताओं से पूर्ण सुरक्षित जो बीमे की राशि होती है और जो लाइफ इंश्योरेंस वाला बंदा होता है उसकी पॉलिसी परिपक्व होने पे पूर्ण होने के पश्चात वो अत्यंत सुगमता बहुत आसानी से उसको मिल जाती है। यदि उसकी अचानक जो लाइफ इंश्योरेंस वाला व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके द्वारा जो नामांकित व्यक्ति होता है, नॉमिनी होता है, उसको बीमे की जो संपूर्ण राशि होती है वो मुफ्त में मिल जाती है, मतलब एक बार इकट्ठी ही मिल जाती है। और जो विवाहित स्त्री होती है उसकी संपत्ति जो अधिनियम होता है जिसको मैरिड आप वुमेन्स आप प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जो आती है, तो स्त्री तथा बच्चों के कल्याण हेतु जो ली गई पॉलिसी का जो धन कर्जदाताओं को संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। देन आपकी नेक्स्ट आती है, आपका नेक्स्ट आता है उत्तराधिकारी आश्रितों के लिए किस्त की व्यवस्था करना। इसमें क्या है, इसमें ये है यदि जो बीमा धारक होता है उसको ये संदेश रहता है कि उसके लिए मरने के उपरांत जो बीमे की राशि है उसके उत्तराधिकारी या जो वारिस होता है, मतलब जो उत्तराधिकारी होता है या वारिस होता है उस चीज़ का, तो उसके कुछ ही दिन में उपभोग जो विलास की वस्तुओं पर व्यय कर देने पर तो वह जीवन बीमा को लिखित प्रार्थना पत्र देकर एक मुफ्त राशि जो इकट्ठा जो राशि होती है देने से मना कर सकता है तथा उनके लिए जो किस्तें के भुगतान करने की जो व्यवस्था रहती है कर सकता है। ऐसी स्थिति में जीवन बीमा उसके उत्तराधिकारी को धन की किस्तों के रूप में निश्चित जो अवधि होती है उसमें अदा करता है। नेक्स्ट 7 आता है इसका आयकर में छूट। इसमें क्या है, यदि जो आपका बीमा धारक है जो भी जिसके अकॉर्डिंग जो बीमा है वो आयकर दाता जो इनकम टैक्स होती है जो दाता होते हैं उसमें जो लाइफ इंश्योरेंस बीमा जो होता है उसमें जो जमा की गई किस्तों पर जो भारतीय आयकर अधिनियम, तो वो भारतीय आयकर नियम में क्या लिखते हैं, वो इंडियन इनकम टैक्स जिसको आप बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, आय को छूट मिल जाती है और इसी के अर्जित जो बोनस होते हैं उसके रूप में उसको लाभ मिलते हैं। जैसे कि कुछ उनको लाभ मिलते हैं, जैसे कुछ नियम होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, जैसे जब कोई किसी व्यक्ति का जो जीवन बीमा किया जाता है उसे शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। जो चिकित्सीय जांच के बाद स्वास्थ्य जो सिद्ध होने पर व्यक्ति का जो बीमा किया जाता है, कुछ बीमा इस प्रकार भी होता है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और विकलांग व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। आप ये भी बोल सकते हैं जो चिकित्सीय जांच होती है उसके तहत जो परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में भी पूर्ण जानकारी की जाती है। फैमिली में कितने सदस्य हैं, कितने की ऐसे में दुर्घटना आकस्मिक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है, जो परिवार के
कौन से वंशानुगत रोग होते हैं, ये सब का भी वो ध्यान रखते हैं। या कोई जो भी ये सब जो छोटी छोटी लाइफ इंश्योरेंस की होती है ये बातें रखी जाती है। और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो गए हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया जाएगा।